अब चॉइस फिलिंग कब से स्टार्ट होगा, कितने कॉलेज। और नई वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं, आपका सबसे बड़ा डाउट आ रहा है कि सर रैंक कार्ड तो आ गया, अब चॉइस फिलिंग कब से स्टार्ट होगा, कितने कॉलेजेस फिल कर सकते हैं। देखो आपके जितने भी डाउट है मैंने इनको मेंशन करके रखा हुआ है, जितने भी डाउट की सर हॉस्टल अलॉटमेंट कब होगा, कैसे होता है, सीट अलॉटमेंट प्रोसेस क्या है, वो सब कुछ बताने वाला हूं। अब ये चॉइस फिलिंग कब से स्टार्ट होगा पहले वो आपको मैं बता देता हूं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहना। देखो चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे ना तो आईसीआर के जब आपकी काउंसलिंग कंप्लीट होगा उसके बाद में भी कुछ यूनिवर्सिटी स्पोर्ट राउंड या डायरेक्ट एडमिशन निकलवाती हैं, जैसे आरपीसी पूसा वाला वो खुद का निकलवाता, उन सब का मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो वो भी अपडेट मिस नहीं कर पाओगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। देखो ये आपका ऑफिशियली पोर्टल है, अभी तक इसके रिगार्डिंग इस पर कोई अपडेट नहीं है कि चॉइस फिलिंग के रिगार्डिंग। देखो चॉइस फिलिंग जिस दिन स्टार्ट होता है उसी दिन आपको काउंसलिंग शेड्यूल एंड सीट मैट्रिक्स भी आपको देखने को मिलता है, मतलब जो काउंसलिंग शेड्यूल होता है उसी के अंदर पे देखो आपको जो यहाँ पे पोर्टल आपको दिख रहा है, इस पोर्टल पे देखो इस वाले सेक्शन के अंदर में आपको एक ऑप्शन ऐड हो जाएगा आपका सीट मैट्रिक्स का एंड काउंसलिंग शेड्यूल का, जिसमें कि आपका देखो यूजी हुआ, पीजी हुआ, पीएचडी, उन सबका एक साथ ही आपको आने वाला है। जैसे कि इन्होंने रैंक कार्ड में पूरी इनका प्लानिंग है कि एक साथ ही काउंसलिंग को करने का। अब कब तक होने वाला है सुनो, देखो ये लास्ट ईयर का ब्रोचर है, आपका काउंसलिंग का ब्रोचर जो रिलीज होता है ये लास्ट ईयर का है। तो ऐसा ही सेम वैसा आपको पूरा पीडीएफ 2025 का भी आपको देखने को मिलेगा, जिसके अंदर में ये सब कुछ चीजें आपकी मेंशन होंगी। अब देखो वो कब स्टार्ट होगा, जो मुझे लग रहा है एक्सपेक्टेड डेट है आपका चॉइस फिलिंग स्टार्ट होने का, एक्सपेक्टेड डेट है वो है आपका 17 से 18 सितंबर में आपका होने का चांसेस है कि ये इसका स्टार्ट हो जाए। बाकी तो आईसीआर के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इस डेट तक चांसेस है कि आपका चॉइस फिलिंग आपका स्टार्ट हो जाए। ठीक है, पहला डाउट ये हुआ कि सर कॉलेजेस को कितने कॉलेजेस को फिल कर सकते हैं और जो काउंसलिंग का जो ब्रोचर आता है उसमें क्या चीजें मेंशन होती है। देखो उसके अंदर में क्या मेंशन होता है, आपको पूरा काउंसलिंग शेड्यूल मेंशन होगा। जैसे देखो इसी टाइप से आपको पीडीएफ देखने को मिलेगा, जिसके अंदर पूरा काउंसलिंग शेड्यूल का मेंशन रहेगा कि हाँ किस मतलब किस राउंड में क्या चीजें होने वाली है, ये सब कुछ मेंशन होगा। सेकंड चीज का रहता है उसी के अंदर में सीट मैट्रिक्स भी मेंशन रहेगा, सीट मैट्रिक्स भी मेंशन रहेगा कॉलेज वाइज। ठीक है ना, सीट मैट्रिक्स भी आपको कॉलेज वाइज मेंशन रहेगा। अब उसके बाद में आपका नेक्स्ट डाउट है सर चॉइस फिलिंग के टाइम पे कितने कॉलेजेस पुट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो सुनो उसकी भी रिगार्डिंग मैं आपको बताता हूँ, लेके आया हूँ। देखो जब चॉइस फिलिंग स्टार्ट होता है तो आपको कुछ ऐसा पोर्टल होता है, देखो मैं आपको बताया था ना आपको 500 रुपए चॉइस फिलिंग के टाइम पे, क्योंकि पहले तो आपने पे नहीं किया तो आप भी ये सोच रहे थे सॉरी यार पहले तो पैसे नहीं मांगे थे, हम तो खुद शॉक में थे कि कैसे पैसे नहीं मांगे। जहां पे भी एप्लीकेशन देखो ये देखो ऐसा आपको दिखता है। देखो ये ना सेम पोर्टल 2022 में भी था, तो मैंने मेरी 2022 की वीडियो से ही आपको उठा के आपको दिखाया। देखो ऐसे ऑनलाइन काउंसलिंग ब्रोचर करके आपको ऊपर में ऐसा ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे आपको सीट मैट्रिक्स एंड फी डिटेल्स का ऑप्शन आपको दिखेगा। ठीक है ना, ऐसे करके तब आपको उसको डाउनलोड कर लेना है। तो आपको ये सब आपको आएगा तब भी बता दूंगा, कुछ नहीं करना, सब्सक्राइब करके बने रहो यार आप लोग। ठीक है ना, ये देखो यहाँ पे आपको 500 रुपए पे करने के बाद आपको ऐसा ऑप्शन दिखता है, तो आपको यहाँ पे फिल एंड चॉइसेस को आपको पे करना मतलब चॉइस फिलिंग करना होता है। इसके अंदर में देखो पहली चीज ध्यान से सुन लो भाई, कितने भी कॉलेजेस आप फिल कर सकते हो, कितने भी कॉलेजेस, कोई लिमिट नहीं है। आप सोच रहे होंगे नहीं सर 10 कॉलेजेस रखेंगे, जैसे कि आपने किया होगा ना सीएसके एचपी केबी का भी आपने सेल्फ फाइनेंसिंग सीट के लिए किया होगा, तो वहां पे 2 कॉलेज ऐड कर रहे हो तो 500 के होगा, 1500 बढ़ गया। ऐसे सर ऐसा थोड़ी ना, इसके अंदर वैसा कुछ भी नहीं है भाई, अच्छे से सुन लो यार। 500 रुपए देखो आपके पास 500 रुपए आपको पे करना है पोर्टल पे, उसके बाद में कितने भी कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट, कितने भी कोई लिमिट नहीं है, सभी कॉलेजेस को पुट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कोर्स सेलेक्ट करना है, फिर यूनिवर्सिटी फिल करना है। जैसे कि पहले आपको कुछ चीजों का क्या ध्यान रखना है, जैसे एग्री वाला डाल दिया, देन हॉर्टी वाला डाल दिया, जेनेसी डाल दिया। यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लिया और उनको अपडेट करते जाओ, बढ़ते जाओ, बस ऐसे करना है। ऊपर नीचे भी आप इनको कर सकते हो, ऐसे करके आपको चॉइस फिलिंग करना है कितने भी कॉलेज। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, वो ध्यान रखना। देखो इस चीज का कि भाई आपका जो चॉइस फिलिंग होता है इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट राउंड से लेके 4th राउंड तक एक ही बार आपको चॉइस फिलिंग करने का मौका मिलेगा। ठीक है ना, बार बार चॉइस फिलिंग नहीं कर पाओगे आप सोच रहे हो नहीं सर फर्स्ट राउंड में नहीं करते हैं पार्टिसिपेट, सेकंड राउंड में कर लेंगे, नहीं भाई उसके लिए आप एलिजिबल नहीं रहोगे, आपको फर्स्ट राउंड के टाइम पे चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा। मैं आपको पहले भी क्या बोला था ना, पहले बोला था बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी है जो उनको रजिस्ट्रेशन का पता भी नहीं चला है। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट को रजिस्ट्रेशन के लिए भी आज मेरे पास भी पर्सनली भी मैसेज आया और मेल भी आया। आप तो सोच रहे हो सर कंपटीशन ना बढ़ा, अच्छा हुआ उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, एटलीस्ट कुछ तो हमारे लिए कंपटीशन कम होगा। मैं समझ रहा हूँ आपके अंदर जो आप फील कर पा रहे हो। ठीक है ना, तो देखो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी, मैं आपको पहले भी ये चीज बोला था कि बहुत लोगों को नहीं पता रहता है, वो अब जाके बोल रहे कि हमारा रजिस्ट्रेशन से हम चूक चुके ऐसा करके। तो 1 से 4 राउंड तक एक बार चॉइस फिलिंग होगा, तो बहुत अच्छे से चॉइस फिलिंग करना है पहले ही। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि आप जाके बाद में रिजेक्ट हो जाओ। ठीक है ना, और आपको ना मिले, कुछ भी ना मिले फिर, क्योंकि अब इस टाइम पे आप रिजेक्ट होना अफोर्ड नहीं कर सकते हो, इस चीज का ध्यान रखना। आप चाहते हो कि अभी तक इतना वेट किया है तो आपको एडमिशन मिले एक अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर में, आगे आप कॉलेज लाइफ को एंजॉय कर पाओ और आगे की आप फर्दर स्टडीज कर पाओ।
तो कितने भी कॉलेजेस भर सकते हो, कितने वो भर सकते हो। बस प्रेफरेंस लिस्ट जब आप फिलअप करो तो उसमें आपको एज लिमिट को ध्यान देना है, एज लिमिट आपने देख लेना, ठीक है ना। अगर आपका 22 से ज्यादा है, अगर ओबीसी और जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस से हो तो आपको फिर आपको अच्छे से देख लेना है किस यूनिवर्सिटी में, क्योंकि 22 से कम है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब 22 से कम है तो कोई एज इशू नहीं होगा। देन उसके बाद में आपको अपना सब्जेक्ट ग्रुप कॉम्बिनेशन को देख लेना। बताओ देखो एक चीज आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनो कि आपका जो एडमिशन होता है ना, मतलब आपका जो एलिजिबिलिटी 12th के सब्जेक्ट ग्रुप के बेसिस पे होता है, 12th के सब्जेक्ट ग्रुप के बेसिस पे होता है। आपने सीयूटी किस एग्जामिनेशन से दिया डजंट मैटर, ठीक है, डजंट मैटर, आपका कोई मैटर ही नहीं कर रहा है। आपने 12th में आपका सब्जेक्ट ग्रुप कॉम्बिनेशन किया था, उसके बेसिस पे यूनिवर्सिटी आपकी जो वो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 12th के बेसिस पे आपका डिसाइड होता है। तो ये आपका डाउट क्लियर होगा। कुछ डाउट थे आपके कि सर कितने कॉलेजेस कितने फिल कर सकते हो, चॉइस फिलिंग कब से स्टार्ट होगी। चॉइस फिलिंग मैंने आप देखो, ये मेरा स्टूडेंट था 2022 के टाइम पे, देखो इसको IRA न्यू दिल्ली मिला था, अभी तो है ना, ये जब फर्स्ट टाइम जब आया था उस टाइम पे अलॉट हुआ था, उसी टाइम का था। देखो जब अलॉटमेंट आता ना तब आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का ऑप्शन ऐसे आता है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला, 17 से 18 सितंबर से चॉइस फिलिंग स्टार्ट होने का चांसेस है। देन सेकंड था कि आपको ध्यान दे लेना चॉइस फिलिंग टाइम पे लोकेशन वगैरह इन सबका चीज का ध्यान दे लेना, ठीक है। देखो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, अगर आपको आइडिया नहीं है चॉइस फिलिंग का, सर हमको नहीं पता कैसे फिल करना होता है, तो आप मेरा काउंसलिंग मेंटरशिप प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसके अंदर में जो चॉइस फिलिंग लिस्ट में आपको प्रोवाइड करूँ बस आपको वैसे फिल कर देना है, ना ही आप रिजेक्ट रहोगे ना ही कोई दिक्कत होगा, ठीक है। तो देखो इसका जो फी है ओनली 799 इसका फी है, ठीक है, 799 इसका फी है। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको जो स्कैनर है आपको इसको स्कैन करना है, स्कैन करने के बाद पे कर देना। देखो अभी मैं बोल रहा हूँ, अभी आप चीज को लेके ये जज मत करना कि सर मेरे पे तो एग्री नहीं मिलेगा। देखो यार ये देखो ये लास्ट ईयर का था, देखो फर्स्ट राउंड के अंदर में देखो, ये फर्स्ट राउंड का था, देख लो हॉर्टिकल्चर मिल गया था, देखो जनरल कैटेगरी 6100 पे। मैं आपको सेकंड राउंड में दिखाता हूँ, देखो जनरल कैटेगरी के लिए जो एग्रीकल्चर जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है, देखो 7287 रैंक पर बसंत नायक परवनी, तो फिर कैसे बोल सकते 6000 रैंक तक ही मिलेगा। देखो मैंने लास्ट ईयर पेड काउंसलिंग वाला स्टूडेंट था, देखो इनको एडमिशन दिलाया है यार, ये देखो 7287 रैंक पर इनको मिला एग्रीकल्चर। ये देखो मैं तो आपको हर चीज ओपनली डाटा दिखाता हूँ यार आप लोगों को, ठीक है ना। देखो इनका काउंसलिंग का रिव्यू भी दिया हुआ है, मैं आपको एग्री का दिखा देता हूँ। देखो 11000 रैंक पर भी देखो फूड टेक्नोलॉजी मिला है, नहीं मिला है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको गिव अप नहीं करना है मेरे भाई, गिव अप नहीं करना, इसीलिए आपको फर्स्ट डे से बोलता आया हूँ यार, ठीक है ना। जब भी आप एक बार तो आप लोगों ने इतना मैसेज कर दिया तो नहीं सर हमारा तो मेल नहीं आया है, हमको तो काउंसलिंग के लिए मेल कब आएगा, मैं तो खुद परेशान हो गया था, मेल कब आता है यार, ठीक है ना। ये देखो और देखो बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी देख लो, SC के लिए देखो 8157 रैंक पर अलॉट हुआ है। ये जो कट ऑफ दिखा रहा हूँ वो सेकंड राउंड का है, जो लास्ट ईयर मेरे पेड काउंसलिंग वाले थे उनका। तो देखो बस इसलिए दिखा रहा हूँ, आप एक बार देख लो भाई इतने पे एडमिशन मिला, ये ऑफिशियली है। देखो ये देखो फिशरीज के अंदर में देखो उड़ीसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में OBC कैटेगरी वाला था, ये देखो जनरल कैटेगरी में देख लो, ये आपका देख लो US, ये देख लो एग्री का मैं आपको जनरल का दिखाता हूँ। देखो ये देखो 11000 रैंक पर भी इनको तो कम्युनिटी साइंस मिला था। जनरल में देखो NDRI में देखो डेयरी टेक्नोलॉजी के अंदर जो पूछे थे ना कि सर मिलेगा नहीं मिलेगा, देख लो लास्ट ईयर का देख लो जनरल कैटेगरी में, ये देख लो NDRI जो मिला था मेरे स्टूडेंट को 1487 इनका रैंक था, ऑल इंडिया रैंक था। देखो डेयरी टेक्नोलॉजी मिला, PCB। थैंक यू सो मच सर फॉर योर कंटिन्यूस सपोर्ट एंड हेल्प, ठीक है ना। ये देखो आपको मैं कुछ और दिखा देता हूँ, देखो ये देखो जनरल कैटेगरी का दिखा रहा हूँ, आप फिर मत बोलो जनरल का नहीं दिखाया सर। ये देख लो जनरल कैटेगरी में एग्रीकल्चर बसंत नायक परवनी, बोला था ना इसका कट ऑफ कम रहता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको पहले भर दो, ठीक है ना, ठीक है। तो ये देखो इनको वेरी गुड काउंसलिंग ऐसा करके इन्होंने था। देखो एक स्टूडेंट था OBC कैटेगरी में, इनको मिला था एग्रीकल्चर, देखो राजमाता विजय सिंधिया वाला, मैंने बोला इसका भी कट ऑफ कम रहता है। ABC वाले स्टूडेंट थी, देखो बेस्ट गाइडेंस भाई सचिन भैया, ठीक है ना। तो मैं भी चाहूंगा जैसे बताऊं वैसे फिल करना, आपको भी एडमिशन मिल जाएगा बस, ठीक है ना। ये भी देखो फॉरेस्ट्री भी देख लो कितना रैंक तक मिला है। तो भाई आपको बिल्कुल गिव अप नहीं करना, मेरा मेन मोटो आपको चीजें बताना यही है। देखो यहाँ पे देख लो बीटेक बायोटेक्नोलॉजी देख लो OBC कैटेगरी में, मैं तो जनरल का ही बता देता हूँ, कैटेगरी वालों को तो और कम में मिलता है। जनरल में देख लो ये प्रोफेसर जयशंकर वाला देखो, ये देखो इनको मिल गया था, ठीक है ना। ये देखो जनरल कैटेगरी में देखो JNKV भी जबलपुर वाला, जो आप बोले तो नहीं सर कैसे मिल जाएगा 5000 रैंक पर, ये देखो मिला है यार 5177 रैंक पर मैंने एडमिशन दिलाया है। ये देख लो जबलपुर के अंदर में, दिखा नहीं दिखा, ये देखो प्रोफेसर जयशंकर के अंदर में, ठीक है ना। औसम मैंने काउंसलिंग रिव्यू जनरल का और दिखा देता हूँ मैं। देखो IRI झारखंड का देख लो, इस बार तो अभी भी है 1530 रैंक पे, अगर इस बार सीट इंक्रीज हो गया ना तो भाई इससे भी ज्यादा रैंक पर आपको एडमिशन मिलने का चांस रहेगा, ठीक है। जैसा कि अब मैं देख पा रहा हूँ कुछ कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज में क्या हो रहा है कि जिनका सीट ना जो पहले ICAR का जितना सीट था वो थोड़ा ज्यादा सीट दिखा रखा है, अगर ओवरऑल सब में इंक्रीज होगा तो बहुत अच्छी बात रहेगा, ठीक है। तो ये देख लो SC कैटेगरी में भी आप देख लो, कैटेगरी वालों को भी देख लो। अब जो SC वाले थे ना वो वैसे घबरा रहे थे, देख लो भाई 12000 ये देखो
देखो 12,000 रैंक था, देखो इनको 12,847 रैंक था। यूएस इनको वो धारवाड़ वाला मिला। थैंक यू सो मच ब्रो, गॉट माई फर्स्ट प्रायोरिटी कॉलेज। तो मैंने जैसे बताया कि तुमको कैसे रखना, वैसे उनको बताया और उनको मिल गया था। अब देखो वो कानपुर वाला भी देख लो, मैंने बोला था ना, देखो कानपुर वाला मिला था 4,011 रैंक पर मिला था। जो आपने कुछ कुछ मेजर मेजर पूछे थे वो मैं आपको दिखा दिया है, ठीक है। तो इसके लिए परेशान नहीं होना है। आई होप आपको एक चीज समझ आया होगा। बाकी तो आपका जो डाउट था हॉस्टल अलॉटमेंट को, वो भी मैं बताता हूँ, देख लो इसको, ठीक है ना। ये देख लो, एक स्टूडेंट को मिला था देखो कोलकाता के अंदर में, वेरी 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 गुड, ठीक है ना। ये देखो, देखो एक स्टूडेंट था, देखो लास्ट ईयर उनको देखो क्या था, उनका देखो रैंक कितना था, ये देखो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी था, बसंत नायक परवनी में एग्रीकल्चर मिला सेकंड राउंड के अंदर। बोले थे लास्ट ईयर 7,000 रैंक था, फॉरेस्ट्री मिला था, बट इस बार आपसे काउंसलिंग कोर्स लिया तो एग्री मिल गया। थैंक यू सो मच भैया, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला, पहले आप जो सोच लेते हो कि नहीं सर हम तो एग्री पुट नहीं करेंगे, नहीं मिले, तो ऐसा मत करना, बस मेरा चीज को सुन रहे हो तो। ये देखो जो आप बोले थे डॉक्टर बाई एस आर, देखो हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर में देखो हॉर्टिकल्चर, देखो वन ऑफ द बेस्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। देखो इसमें देखो बाई एस आर, एक तो आपका बाई एस परमार है, बाई एस आर देखो। तो थैंक्स अलॉट सर काउंसलिंग एंड गाइडेंस, इट्स लॉट्स ऑफ अलॉट, अपग्रेड करूं क्या भैया, इन्होंने पूछा था, इनको मिला था। देखो जनरल कैटेगरी में भी 10,830 पे मिला था। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है ना। तो अगर आप काउंसलिंग ज्वाइन करना चाहते हो, आपको इसको स्कैन करके पे करना है। इसके अंदर में कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस में आपको कौन कौन से कॉलेजेस रखना, उस सब के लिए आपको मैं बताऊंगा। जो प्रेफरेंस शीट दूं आपको उसको फिल कर देना, बस कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। ये बस आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, आपके जो भी डाउट होंगे सबको मैं क्लियर करूंगा, और जहां पे भी एडमिशन मिलेगा ना वहां पे भी कांटेक्ट कराऊंगा, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आपका ये डाउट हो गया। अब आपका ना डाउट था सर सीट अलॉटमेंट प्रोसेस कैसे होता है, और सर हॉस्टल कब अलॉट होता है, तो ये भी मैं आपको समझा देता हूँ, सुनो अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। तो देखो ऐसे काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल आपको आता है, तो आप देख लो। यहाँ पे मैं आपको पहले बता देता हूँ हॉस्टल अलॉटमेंट, पहले से आपको मैं सीट अलॉटमेंट प्रोसेस आपको दिखा देता हूँ, समझो। देखो सीट अलॉटमेंट प्रोसेस क्या होता है, तो बहुत आसान चीज है, देखो समझ आ जाएगा यार। मैं बहुत अच्छे से कोशिश करता हूँ आपको चीजें बहुत आसान वे में समझा दूँ। देखो सीट अलॉटमेंट प्रोसेस आपके दिमाग में क्या होता होगा, सर हमने तो कॉलेजेस फिल कर दिए, क्या नीचे से कॉलेजेस का प्रेफरेंस मतलब चेक होगा या ऊपर से होगा। तो भाई देखो जो आपको पता है एक डाउट क्या सबसे ज्यादा डाउट पूछा गया है कि सर एक साथ मल्टीपल कॉलेजेस हमको अलॉट हो जाएगा क्या। तो सुनो भाई, मल्टीपल कॉलेजेस अलॉट नहीं होता है। फर्स्ट राउंड में आपको एक ही कोर्स अलॉट होगा, एक ही तो कोर्स अलॉट होगा, ठीक है ना। एक ही तो कोर्स अलॉट होगा, एक ही यूनिवर्सिटी आपको अलॉट होगा। एक चीज का ध्यान रखना, एक ही यूनिवर्सिटी और एक ही कोर्स अलॉट होगा। ऐसा नहीं कि आपने मल्टीपल कोर्सेज डाल दिए तो आपको दो दो तीन तीन मिल रहे हैं, ऐसा नहीं होता है इसके अंदर में, ठीक है। तो पहले चीज, अब देखो सीट अलॉटमेंट प्रोसेस क्या होता है, सुन लो। कि सपोज करो आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ कॉलेज, आपने 5 कॉलेजेस डाले। तो आपको देखो सपोज करो आपने कोई भी कॉलेजेस डाले, कि जैसे कि इसका जो कट ऑफ राउंड हमने माना कि फर्स्ट राउंड में इसका जो कट ऑफ गया था 1200 गया था, इसका 1500 गया था, इसका 1800 गया था, ठीक है ना, इसका भी 1900 गया था। तो इसका कितना गया, अपन ने मान लिया 2200 गया था। आपका क्या था कि आपका जो रैंक था वो था आपका 1845 आपका रैंक था, ठीक है ना। आपका 1845 आपका रैंक था, तो आपने एज ए चॉइस फिलिंग किया। मतलब ये जो इनका कट ऑफ था, ऐसे मैंने आपको बस एक अज्यूम बता रहा हूं, आपने ऐसे चॉइस फिलिंग किया। तो 1845 आपका रैंक था, तो क्या होता है कि ऊपर से चेक कर दें, देखो 1200 इसका गया, पहले नहीं मिलेगा, फर्स्ट राउंड में ये नहीं मिलेगा। देन ये वाला देखो यहाँ पे ये इसके और इसके बीच में, तो आपका ये था ना 1245 था। सपोज करो आपका इस रेंज के बीच में ये 1900 तक का इस रेंज का था, इसका बीच है 2000, मतलब इस रेंज के बीच में इसका आपका कट ऑफ रहा है, ठीक है ना। तो ये वाला कॉलेज आपको फर्स्ट राउंड के टाइम पे अलॉट हो जाएगा, हर में हमेशा ऊपर से चेक होगा। अगर जब फर्स्ट राउंड में आपको ये कॉलेज अलॉट हो जाएगा ना, तो फिर आपको ये नीचे वाले कॉलेजेस नहीं ले पाओगे मेरे भाई। देखो आपको इधर दिखेगा, ठीक है ना। तो देख लो जब आपको, अरे यार थोड़ा सा छोटा हो जाए, हाँ देखो जब आपको ये कॉलेज अलॉट हो जाएगा तो फिर नीचे वाले कॉलेजेस आप नहीं ले पाओगे, ठीक है। तो भाई ये कॉलेज अलॉट हो गया, सर मिल तो गया, लेकिन सर हम तो इनका उम्मीद करेंगे। तो भाई ऑब्वियस सा बात है, फर्स्ट राउंड में थोड़ा सा कट ऑफ, थोड़ा कट ऑफ हाई रहता है, ठीक है। सेकंड राउंड में थोड़ा कट ऑफ कम रहता है, फोर्थ राउंड में और कम, फिफ्थ मतलब वंस फर्स्ट राउंड में थोड़ा ज्यादा, सेकंड में इतना, फिर इतना, फिर इतना, मॉपअप में इतना भी चला जाता है कम पे भी। मैंने बताया लास्ट टाइम मेरी स्टूडेंट थी जिसका 11,028 रैंक पर भी एग्री मिला था यार, ठीक है ना। तो फिर क्यों आपको गिव अप करना है, ठीक है। तो ये देख लो इनका इतना था, तो फिर बाद में देखोगे तो अगर माना कि उनका ये वाला कट ऑफ है सेकंड राउंड के अंदर में, इस कॉलेज का भी जो कट ऑफ था वो 1845 का राउंड गया, तो फिर आपको ये अलॉट हो जाएगा। ऐसे करके आपको सीट अलॉटमेंट होता है, एक कोर्स आपको मिलता है। फिर बोलोगे सर ये जो हमको हॉस्टल कैसे अलॉट होता है, सर ये भी हमको डाउट क्लियर कर दीजिए, हमको समझ नहीं आ रहा। सर एक और डाउट था सर, हम आपसे एक डाउट पूछे, मैं हाँ भाई पूछो। सर आईसीआर के अंदर में जो भी यूनिवर्सिटीज है वो गवर्नमेंट है प्राइवेट है, तो भाई मैं बोलूंगा सभी यूनिवर्सिटी आपकी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, कोई भी आईसीआर के अंदर में कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं है यार। जितनी भी है
सर इनका इतना फी क्यों है सर, हम तो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का फी देख ली थी ना, अंदर से धड़कने बढ़ गई थी देख के कि सर इससे अच्छा तो हम गवर्नमेंट उसे प्राइवेट से कर लेते। तो भाई देखो यार, उनका जो फी डिसाइडेड है वही उनका फी है, ठीक है ना। तो लेकिन सभी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी आईसीआर के अंदर में कोई पेड सीट नहीं होता है, मतलब आईसीआर के थ्रू ऐसा नहीं कि आप कुछ पैसा दे दोगे आपको एडमिशन मिल जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपका पहला डाउट ये क्लियर हुआ कि ऑल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है, ठीक है ना, कोई भी पेड सीट नहीं होता, नॉट कोई भी पेड सीट नहीं होता है। थर्ड डाउट था आपका हॉस्टल अलॉटमेंट। तो क्या होता है कि आपने चॉइस फिलिंग आप करते हो, ठीक है ना, आपने चॉइस फिलिंग किया। अरे यार यहाँ तक भी वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, मुझे पता है आपके जो डाउट थे वो क्लियर हो रहे हैं इस चीज को लेके, क्योंकि मुझे पता है ना आपकी कमेंट सेक्शन में देखता हूँ तो हाँ मुझे लगता है कि आपका ये डाउट है। देखो चॉइस फिलिंग आपने किया, चॉइस फिलिंग करने के बाद में आपको क्या होता है, सीट अलॉटमेंट होता है, ठीक है ना। सीट अलॉटमेंट हो गया, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड किए और आपने सब कुछ हो गया, आपको आ गया प्रोविजनल एडमिशन लेटर। क्या आ गया, प्रोविजनल एडमिशन लेटर आपका आ गया, ठीक है ना। प्रोविजनल एडमिशन लेटर आ जाता तब आपको फिजिकल रिपोर्टिंग का डेट आ गया। तो जब फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जिस दिन आप जाओगे ना उसी दिन आपको हॉस्टल अलॉटमेंट होता है। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर सब यूनिवर्सिटीज के अंदर में हॉस्टल है क्या, भाई मैं आपको बोलूंगा ऑलमोस्ट 99.99 यूनिवर्सिटी, मतलब सभी यूनिवर्सिटी, अभी तो अब मैं 100% भी बोल सकता हूँ क्योंकि 100% यूनिवर्सिटीज के अंदर में हॉस्टल है, क्योंकि पहले जो आईआरआई के हब आए थे ना तो उनमें हॉस्टल का फैसिलिटीज नहीं था सभी के अंदर, कुछ कुछ में था। लेकिन अभी आप जिस भी यूनिवर्सिटी में लोगे तो आपको गर्ल्स के लिए एंड बॉयज के लिए सबके लिए आपको हॉस्टल अलॉट होगा, ठीक है ना। तो आपको ऐसे हॉस्टल आपको मिल जाता है, उसी दिन मिल जाता है, कुछ अलग से आपको करना नहीं होता है, ऐसा नहीं करना होता। पता है आपके दिमाग एक डाउट और क्या था वो भी सुन लो यार, कि सर जैसे कि हमने लिया था हेमवती नंदन, जो सीयूटी के थ्रू एडमिशन लिया था हेमवती नंदन, तो उसमें जो हॉस्टल अलॉट हो रहा था वो हमारे 12th की परसेंटेज की बेसिस पे, ऐसा कुछ है कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है ना। पहली चीज तो ऐसा सबको आपको हॉस्टल मिलेगा, सबको ऑल स्टूडेंट को हॉस्टल फैसिलिटीज आपको मिलेगी, पहला चीज। दूसरा डाउट था आपका कि सर आईसीआर की जो काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग करेंगे अपन तो ऐसा है क्या कि मतलब हर एक यूनिवर्सिटी को अलग अलग फिल करना, नहीं भाई ऐसा नहीं है, आप सभी यूनिवर्सिटीज को एक साथ ही आपको फिल करना है। अब इंडिविजुअल नहीं करना है, जो इंडिविजुअल काउंसलिंग वो सीयूटी के टाइम पे होता था, ठीक है। तो ये जितने भी डाउट थे मैंने आपके सभी डाउट आपका जितने थे आपने पूछा था वो सब मैंने कवर कर दिए हैं। बाकी आगे आने वाली वीडियोस में आपके ऐसे ही हेल्प करता रहूंगा जितना मेरे से पॉसिबल हो पाएगा। मैं चाहूंगा कि आपको वन ऑफ द बेस्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर में एडमिशन मिले और आप लास्ट में जाके ये बोलो कि हाँ सर द स्टडी एटिक यानी सचिन भैया या सचिन सर ने आपको हेल्प की, द स्टडी एटिक प्लेटफॉर्म से आपको हेल्प मिला। मैं बस इतना सा आपका चाहूंगा। तो चलो इस वीडियो में इतना ही। बाकी आपको ये वाला वेबसाइट है आईसीआर एडमिशन, जो आपका आईसीआर काउंसलिंग वाला जो वेबसाइट है इस पे आपको विजिट करते रहना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा चॉइस फिलिंग के टाइम पे जब भी होगा, ठीक है। और आपको ये देखो ये आपका है लास्ट ईयर के, तो ये दिखा चुका हूँ। और काउंसलिंग को अगर ज्वाइन करना है तो आपको इसको स्कैन करके आपको जुड़ना है। आप मुझे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना, इस नंबर पे मैं आपका पूरा कोशिश करूंगा, ठीक है। तो चलो इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद द स्टडी एथिक।